हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है सोहन। जिनका सिव नाडर यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं 2023 के। बड़ा लंबा जर्नी रहा इनका। इसके पीछे का बहुत सारा रीजन था, कुछ इनका हेल्थ इश्यूज भी था, कुछ वर्क भी था। और लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने जो बोला जाता है मैथ के प्रति अपना लगाव कम नहीं होने दिया और लगातार कम काम करते रहे। इसी बदौलत इस बार ये टीएफआर के फाइनल स्टेज तक भी पहुंचे थे। बट किसी कारणवश उनका वहां नहीं हो पाया। बट एनीवे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इनका फाइनली शिवनाडर में हुआ है एंड ये बहुत ही खुशी की बात है। सोहन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वेरी गुड सक्सेस। कैसा लग रहा है? Thanks a lot, sir. So this wouldn't have been possible without you, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैसा कैसा रहा अभी तक ये जो सिलेक्शन हुआ, कितना मायने रखता है आपके लिए? सर बहुत ही मायने रखता है क्योंकि सर ये मेरा फर्स्ट ही सिलेक्शन है। हम्म। और सर मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था। हम्म। एक चीज था कि मैं मैथ्स के ऊपर उम्मीद नहीं छोड़ा। हम्म। कभी भी हम्म। उम्मीद नहीं छोड़ा। हम्म। मुझे लगता था कि मैं मैथ्स को पसंद करता हूँ तो मैथ्स भी मुझे पसंद करेगा ही। हम्म। तो ये हम्म। मुझे फील था, विश्वास था मेरे ऊपर। हम्म। तो मैं ट्राई करता गया और इंटरव्यू देते रहा। तो हम्म। एक इंटरव्यू हुआ। तो यही है। गुड, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा अपने बारे में बताओ सोहन, कहाँ से हो, कहाँ से क्या पढ़ाई लिखाई की हो, यहाँ पर कब जुड़े, उसके बारे में। सर, आई एम फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हम्म। एंड completed my graduation from Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur. हम्म। Then I've completed my post graduation from NIT Rourkela. हम्म। और स्कूलिंग मेरा साउथ पॉइंट और बिरला हाई स्कूल, ये स्कूल में है। हम्म। कोलकाता में ही है वो सब स्कूल। हम्म। हम्म। और और कुछ पसंद नहीं था, सिर्फ मैथ्स पसंद था सर। हम्म। सिर्फ मैथमेटिक्स पसंद था। इसीलिए ही मैथ चूज किया। क्योंकि मेरा वेस्ट बंगाल जॉइंट में भी रैंक था। तो हम्म। फिर मैं भी वेस्ट बंगाल जॉइंट में नहीं गया क्योंकि मैं पापा मुझे बहुत बार पूछे थे कि तुम्हें क्या करना है, क्या करना है। तो हम्म। मैं बोला था मैथ्स और कुछ नहीं, और कुछ नथिंग अदर देन मैथमेटिक्स। वाह, तो वाह। इसीलिए अच्छा, थोड़ा सा मैं होल्ड मैथमेटिक्स करता हूँ, थोड़ा सा होल्ड कर। आपने बताया वेस्ट बंगाल ज्वाइंट, मतलब जॉइंट, वो जो स्टेट लेवल का जो डब्ल्यू बी जे डब्ल्यू। इंजीनियर। अच्छा, जो इंजीनियरिंग एग्जाम होता है बीटेक वगैरह में एडमिशन लेने के लिए, राइट? वाह। तो आपको गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में वहाँ का जो गवर्नमेंट कॉलेज था जिसे आप बीटेक करना चाहते या जो भी करना चाहते, प्राइवेट में या मतलब टॉप कॉलेज में, वहाँ आपको मिल रहा था। बट आपने वो हाँ छोड़ के मैथमेटिक्स ऑफ चोजन, राइट? अब तो आपने फिर बीएससी करा नरेंद्रपुर, वो जो रामकृष्णा मिशन नरेंद्रपुर है, राइट? वाह, बहुत बढ़िया। तो रामकृष्णा मिशन के भी बहुत सारे ब्रांचेस है, राइट? एक बेलूर हो गया, एक रोहरा हो गया और एक नरेंद्रपुर हो गया, राइट, है ना? एंड यस तो सर, यस सर। तीनों में ही सेम लेवल ऑफ पढ़ाई है या कुछ यहाँ के टीचर वहां आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ होता है या क्या रहता है कि कुछ अंतर है या लगभग ऑलमोस्ट सेम है, सर? सर थ्री डिफरेंट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है। हम्म। और नरेंद्रपुर में नरेंद्रपुर का फैकल्टी रहता है। बेलूर हम्म। में बेलूर का, रहरा का रहरा का। रहरा में हम्म। एमएससी है, नरेंद्रपुर में एमएससी नहीं है। गुड, और गुड। आरके फेरी है जो बेलूर में, वहां हम्म। पर तो पीएचडी, पीएचडी पीएचडी में, एमएससी हाँ। बहुत। या हम लोग पहली बार उसके बारे में जाने थे जब रामकृष्ण ये मोहन महाराज वहाँ थे। आई मीन हाँ मोहन हाँ हाँ महाराज हाँ। सर वहाँ थे। बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन ही वेंट टू टीएफआर मुंबई। तो ये बात है लगभग 2010-11 के आसपास। तो उसमें मुझे याद है एक हम लोग के सीनियर थे आईआईसी में। सो वो आईआईसी का पीएचडी छोड़ के ही वेंट देयर टू वर्क अंडर हिम। तो वो बेलूर गए थे। हम सोचे क्या है बेलूर, हम लोग उस समय मतलब पहले भी पता था बट इतना पता था ये नहीं था। सो बड़ा अच्छा। अभी भी वहां से बच्चे देखो, अभी कुछ निकले हैं, सोहम वगैरह और भी बच्चे लोग हैं आईसाई में, वहीं के हैं आपके रामकृष्णा रोहारा के या नरेंद्रपुर के, यही दो हैं। मैं नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट वो यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास है कि वहाँ के बच्चे बड़ा अच्छा मैथमेटिशियन निकलते हैं? क्या वहाँ पर खास है ऐसा? सर सिर्फ मैथमेटिक्स के वजह से नहीं है, वहां पर एक मैन मेकिंग एजुकेशन दिया जाता है। एक हम्म। होलिस्टिक एनवायरनमेंट में मैन मेकिंग एजुकेशन दिया जाता है। हम्म। जैसे कि मैं मैथ्स भी करूंगा और हम्म। सोसाइटी के लिए मैं कुछ करूंगा। ये एक एक हम्म। फ्रंटियर लेके हम पढ़ाई करते हैं कि हम्म। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, पर फिर हम्म। भी ओवरऑल। सोसाइटी के भी कुछ करना हम्म। है। ऑल ओवरऑल। राउंड डेवलपमेंट। हम्म। यस सर। वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद आप एमएससी किए जाके एनआईटी राउरकेला में।
वहां पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? एनआईटी राउरकेला में थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा था। हम्म। थोड़ा जो हम लोग का जो मैम, मेरे मैम है डॉक्टर संगीता झा, वो हम्म। मुझे बहुत हेल्प किया था हम्म। एमएससी करने वक्त। वो हम्म। भी एनालिसिस के ही थे। हम्म। तो मैम से बहुत कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को हम्म। मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। हम्म। तो ये सब था। फिर आपके पास जुड़ा। हाँ, यहाँ पे कब जुड़े थे? जून 23। कैसा रहा वहां से अभी तक की जर्नी? सर मुझे लगता था मुझे बहुत कुछ आता है, पर आपके पास पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कुछ भी नहीं आता एक्चुअली। एक्चुअली अच्छा। ये रियलाइज हो गया था मेरे मेरे लिए। कुछ भी अच्छा। नहीं आता, पर और सीखने का बहुत कुछ है अभी भी। सीखने ये। का तो कोई वो इनफाइंड इनफाइंड से मेरी लॉन्ग प्रोसेस है। हम्म। तो सीखने का बहुत ही एक आर्ज भी था। और हम्म। सीख भी गया धीरे धीरे। हम्म। तो हम्म। ये एक प्रोसेस है, और ये आई एम ऑल्सो थ्राइविंग अलोंग इट एक्चुअली। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सोहन, बहुत। और जो डिफिकल्टीज भी आपके आए ड्यूरिंग दैट स्टडी है ना, कभी कभी आपके पेरेंट्स से भी बातचीत होती थी। आपने तो कभी नहीं बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आई थिंक दैट्स योर क्वालिटी। बट थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपके पिताजी से बातचीत होती थी, तो वो बताते थे कि क्या प्रॉब्लम झेले हो, कैसा गुजरा। कभी एट द एंड लगा कि छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई यार, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज भी बहुत कुछ है, छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है, और उतना दिमाग में ज्यादा प्रेशर डालूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा, जिस प्रॉब्लम से आप गुजरे हो, राइट है ना? अभी भी आपका जो चल रहा है, लगा कभी कुछ? यू शुड नॉट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, बट ठीक है, आप जो से सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात कर सकते हो उसके बारे में बात करो, जितना आप कंफर्टेबल हो। सर छोड़ने का तो बहुत सारे ऑप्शंस है, पर जब मेरा सेल्फ डाउट होता था, तब हम्म। मैं सोचता था व्हाई हैव आई स्टार्टेड, हम्म। व्हाई हैव आई स्टार्टेड। तो ये सोचने के बाद मुझे लगा कि क्यों मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं, और तो कुछ नहीं आता, मैथमेटिक्स ही आता है, और तो हम्म। कुछ नहीं आता, और मैथमेटिक्स के लिए ही करना है सब कुछ। हम्म। तो छोड़ने छोड़ने का कोई, आई हैव नो प्लान बी एक्चुअली, ओनली मैथमेटिक्स। वेरी गुड। वेरी गुड। और इनफैक्ट जिनका प्लान बी होता है ना, वो बहुत अच्छा मैथ में नहीं करते हैं, और कुछ कर भी लेते हैं। टेम्पररी लेवल होता है, भले उनका रैंक वन आ जाए नेट में, गेट में, एनबीएचएम में, आ भी जाए, आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। बट एट द एंड लॉन्ग, जो एक लॉन्ग रन का, लंबी रेस का घोड़ा जिसे बोलते हैं, एक मैथमेटिशियन जिसको बोलते हैं, मैथमेटिशियन, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्लान बी होता है। वो ये सोचते हैं कि अच्छा चलो यार, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, नहीं वर्कआउट किया तो ये कर लेंगे। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता, वो सोचते हैं भैया यही करना है, यही नहीं हुआ तो फिर और क्या कर सकते हैं, तो यही करना है, तो उसी को जोर डालते 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 थिंग्स आर बिकमिंग वेरी मच क्लियर एट द एंड, राइट? कहीं ना कहीं रास्ता दिखने लगता है कि अच्छा ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, और वो आपने करके दिखाया है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, स्वान। राइट है? तो फैमिली का कैसा रिएक्शन रहा अभी तक? मम्मी पापा बहुत रिलीव्ड है अभी, अच्छा। बहुत ही अच्छा। रिलीव्ड है। रिलीफ क्योंकि थे। मम्मी पापा का भी टेंशन हो गया था बहुत। हाँ। तो तो बीच बीच में बात होती थी तो बताते भी थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा है, लेकिन हम लोग बताते भी थे कि नहीं रे, बच्चा है, थोड़ा सोहन है, अच्छा बढ़िया करेगा। जब टीएफआर में हुआ था, मतलब आई वाज अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि अरे भाई, आप ही ने मैसेज किया कि सर ऐसे ऐसे हुआ, आप थे, एक और लड़की थी मोमी, उसका भी नहीं हो पाया वहां पे, आदित्य का फाइनली हुआ, और बाकी चार बच्चे इंटीग्रेटेड पीएचडी में गए, कैंप में आपने देखा होगा, राइट? तो उसमें कैसा था वो टीएफआर जब नहीं हुआ? इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा था, जैसे आपने बताया, आपका इंटरव्यू का जो क्वेश्चन, फंक्शनल वगैरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, ऑलमोस्ट लगभग आपने आंसर सही दिया था। क्या लगता है, क्या रीजन रहा? सर रीजन मतलब मेरा एक ईयर ड्रॉप है, इसीलिए शायद वो लोग नहीं लिए। आई थिंक, आई डोंट नो एक्चुअली, आई एम नॉट श्योर अबाउट हम्म। दैट। हम्म। आई थिंक जो करंट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ही प्रेफर किया है शायद, ऐसा कुछ लगा मुझे। गुड। हाँ, ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बट अभी इंटीग्रेटेड पीएचडी में हमने देखा, वहीं पे कैम में ही एक लड़का जो फिजिक्स फिजिक्स बैकग्राउंड का था, फिजिक्स बैकग्राउंड का गया, उसका भी एक साल का गैप था। और एक बीएससी करके आईएसआई से एमएथ कर रहा था, वो भी गया, उसका भी एक साल का गैप था। हाँ।
तो ये लोग थे जिनका 2 साल का गैप था और दे स्टिल गॉट इट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का आंसर देने में भी कहीं अटके थे, या कैसा रहा था, मतलब ठीक था, या यू थॉट कि नहीं और बढ़िया हो सकता मैथमेटिक्स था? थोड़ा बहुत मैं अच्छा गया था इंटरव्यू मेरा सर। आपने बताया था, आपने बताया था। मुझे भी उम्मीद था कि आपका जैसा गया है होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, बहुत सारे फैक्टर निर्भर करता है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जहाँ जा रहे हैं बहुत अच्छी है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी पहले जा चुके हैं। तो शिव नाडर का कैसे दिमाग में आया कि यहाँ अप्लाई करना चाहिए, कैसे आया, वहाँ का क्या प्रोसेस है? सर वहां पर प्रोसेस है, अगर तुम्हारा नेट है या फिर गेट है, नेट है और हम्म। एनडीएचएम है, तो हम्म। डायरेक्ट इंटरव्यू, मेरा हम्म। डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था। और हम्म। अगर वो सब नहीं है तो एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन हम्म। टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू होगा। हम्म। कैसा रहा वहाँ का इंटरव्यू? आई मीन, दे आर वेरी फ्रेंडली, इंटरव्यू हैप्पी? बहुत शायद सर हम्म। इंटरव्यू उतना इजी नहीं था। इंटरव्यू स्टैंडर्ड था इंटरव्यू। जैसे सीएसएसएस TFR का का आपने दिया? राउंड, हाँ हम्म। उस टाइप का ही था। हम्म। हम्म। इंटरव्यू हाँ आसान नहीं था सर। हम्म। गुड। तो अब ये जब हुआ फाइनली, तो जैसे शिव नाडर से आप TFR दिया, नहीं हुआ, शिव शिव नाडर में भी जवाब दे के आए, श्योर थे कि यहाँ तो एकदम डेफिनेटली मेरा होना है? यहाँ भी डायलेमा में हाँ थे कि ये यार? क्योंकि टीएफआर जैसा इंटरव्यू लेवल था मेरा। हम्म। तो यहाँ पे डायलेमा में नहीं थे कि होगा कि नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था आपका मुझे दिमाग? लग रहा था हो जाएगा, मुझे लग रहा था यहाँ पर हो जाएगा। गुड। बहुत बढ़िया। तो मैथ्स के बारे में जो आपने बताया कि आपको मैथ्स के चलते आपने इंजीनियरिंग वगैरह में नहीं गए, या ये सब चीजों में नहीं गए, तो अभी वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस लेवल का मैथ करते हैं या करना चाहते हैं। आप ही की वजह से उनका भी कुछ अपने पर्सनल एंड का प्रॉब्लम हो, या फैमिली का प्रॉब्लम हो, या हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम हो, बहुत तरीके से लोग अपने अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम झेलते हैं। तो जो लोग इसी फील्ड में जाना चाहते हैं और आप ही की कैटेगरी के हों, 1 साल या 2 साल का जिनका गैप हो, और वो मैथ फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं बट बार बार फेल हो रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपका? डोंट गिव अप सर, क्योंकि हम्म। अगर मेरा हो जाएगा तो सबका हो जाएगा। ये मुझे बिल्कुल श्योर है, कि मैं बहुत ही श्योर हूँ, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो सभी कर सकता है। आई एम, हम्म। दिस इज जनरलाइज आई एम सेइंग, क्योंकि हम्म। बहुत सारा है कि छोड़ देते हैं बीच में, और हम्म। कुछ करने के जगह चले जाते हैं। पर आई हम्म। थिंक दिस इज नॉट करेक्ट वे ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू डू विथ योर फ्यूचर। अगर अच्छा लगता है और मैथ्स के ऊपर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम्म। मैथ्स तुम्हें करना ही चाहिए, आई हम्म। थिंक। गुड गुड। अगर और जो, सच में अच्छा लगता है। हाँ करें, बोलो बोलो बोलो, आपको जो बोल रहे थे, मैंने बीच में टोक दिया। हाँ सर, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के लिए कुछ करना है इन हम्म। फ्यूचर, और हम्म। और अगर मैथमेटिक्स कम्युनिटी के लिए कुछ देना है खुद हम्म। आपको, तो मैं आपको कुछ करना, आपको नहीं छोड़ना चाहिए मैथमेटिक्स। बहुत बढ़िया। पास फेल तो लगा रहेगा। गुड। और जो बच्चे अभी करंट ईयर में होंगे, जो भी करंट ईयर MSc पास आउट कर रहे होंगे, या कर चुके होंगे, मतलब करने वाले होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, या अभी जस्ट जिनका MSc फिनिश हुआ है या BSc फिनिश हुआ है, उन लोग के लिए क्या मैसेज है? जो आगे नेट देना चाहते हैं, गेट देना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड PhD में जाना चाहते हैं, PhD में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, जो फ्रेश माइंड है एकदम? सर उनके लिए मैसेज है कि आपका गाइडेंस थोड़ा 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 फॉलो करे, और हम्म। आप जो सिस्टमेटिकली पढ़ाते हो ना, आप हम्म। आपका आपका जो कोर्स करिकुलम है, वो बहुत अच्छे से रेगुलरिटी मेंटेन करके पढ़ना चाहिए। और एवरी डे जो क्वेश्चन सॉल्विंग एज वेल एज थ्योरी प्रैक्टिस, एज वेल एज ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास कांटेक्ट रखना है। ये सब कुछ आपके ऊपर ही भरोसा करना चाहिए उन लोगों अरे को। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन आपने, मैं बता दूं स्टूडेंट्स को, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये बहुत ही काइंड हार्टेड स्टूडेंट रहे हमारे। और इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने ऐसा फॉलो किया यहाँ पर। इन्होंने जब 1 साल तक यहाँ जो आप पढ़े, है ना, ऑलमोस्ट एक एक साल था स्वाम, राइट, है ना, जून से लेकर लगभग मई तक कोर्स चला था हम लोग का। तो इन्होंने जिस जिस दिन भी मैंने जो जो एक्सरसाइजेस दी हैं, इसको इन्होंने टाइम पे सारा बना के भेजा है। चाहे जो भी रहे, कभी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि सर मेरा आज ये इशू है, मेरा ये इशू है, भले ये उस दिन उस इशू से गुजर रहे थे, बहुत ही भयानक इशू से ये अभी भी गुजरते हैं अपनी लाइफ में हेल्थ को लेके, बट कभी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। मुझे बहुत देर के बाद पता चला था इनके बारे में, तो इसीलिए जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं,
एक्सक्यूज लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो तो चलता आता आता जाता रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि उससे आपको लड़ना है। क्योंकि मैथ नहीं करने से तो वो इशू सॉल्व होगा नहीं, है ना। कोई भी काम आप छोड़ देते ऐसा तो नहीं कोई खत्म हो जाएगा। आप काम करेंगे, बिजी रहेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, बुरा तो होगा नहीं आपके साथ। तो थोड़ा सा वो मैथ के साथ अच्छा रखें जैसा इन्होंने बोला, और बढ़िया करें। तो फाइनली सोहम, फाइनल वर्ड क्या है यहाँ के बारे में? हाउ वाज योर 1 ईयर एक्सपीरियंस हियर? हाउ वाज दैट? सर, नोबेल फोरम वाज आई ओपनर फॉर मी। हम्म। मैं जो चाहता था वो पूरा पूरा मिल गया। अब मैं जिस टाइप का मैथमेटिक्स मुझे अच्छा लगता था, हम्म। वो कम्प्लीटली आपके पास ही मिला। और हम्म। आप जितना रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी से आप क्लास कराते थे, वो बहुत ही यूजफुल था मेरे लिए। आप अगर नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। अरे नहीं सोहम, बहुत आपने बहुत बहुत मेहनत किया, और पर्सनली मुझे लगता है आपके पिताजी ने आपका इतना सपोर्ट दिया है, इतना साथ दिया है आपका। आ, पिताजी के बारे में थोड़ा सा बोलिए कुछ, क्योंकि मैंने देखा शायद कैंप भी आप गए थे उनके साथ गए थे, राइट है ना? हाँ। तो कैसा वहां पे पूरा साथ देते हैं हर जगह ना, सिचुएशंस में अकेले नहीं छोड़ते आपको? नहीं सर, नोएडा में मैं खुद ही गया था, अकेले ही गया था। सिर्फ हम्म। टीएफआर में ही उनके साथ गया था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्लेन एक्सपीरियंस था। तो हम्म। वहां पर प्लेन में खुद नहीं चढ़ पाया था, इसीलिए पापा के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। हम्म। और बाकी सारे जगह मैं खुद ही गया था। अब और तो, हाँ, बोलिए बोलिए। सर, मेरे पापा भी एक हेडमास्टर है एक स्कूल के। हैं। तो मेरे पापा का दोनों मास्टर्स है, एक हैं। केमिस्ट्री और एक बंगाली में। तो मेरे हैं। पापा लिखना भी अच्छा, बहुत अच्छा लिख पाते हैं। और हैं। साइंस साइंटिफिक बैकग्राउंड भी उनका बहुत ही अच्छा है। मेरे पापा भी हैं। नंदपुर रामकृष्ण मिशन का ही स्टूडेंट थे। अच्छा, वाह। पिताजी बेटा, हमको लगता है अब आपका जनरेशन भी वहीं से पड़ेगा। ये लगता है चलना चाहिए चेन। टू बी, बी टू सी, सी टू डी, चलते रहना चाहिए, चेन टूटना नहीं चाहिए। नहीं, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज है भी, एक है भी। आप जब बोले ना कि आई आई हैव डन माय बीएससी फ्रॉम देयर, एक सोसाइटी में अलग रिस्पेक्ट आ जाती है कि हाँ यार, रामकृष्ण मिशन का स्टूडेंट है ये। तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस वहीं से पता चल रहा है कि ये लड़का के अंदर रिसर्च है, इसके अंदर ये दिमाग है। तो वो चीज है माइंडसेट। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सोहन, बहुत बढ़िया। और आपके फैमिली के लिए जिन्होंने आपको इतना साथ दिया, अब आपका टर्न है उन लोग को साथ देना। और अब तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी, उन लोगों को प्लेन से घुमाइए पूरा दुनिया, है कि नहीं? बढ़िया से घुमाइए, हाँ सर। अपने पैसे पे आप घुमाइए। अब तो बहुत अच्छा हाँ रहेगा। सर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। And बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आपके लिए, ऐसे ही आप आगे बढ़ें। और जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे। आप लोग भी आगे बढ़िए, खूब मजे कीजिए मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के साथ खुश रहने का कोशिश कीजिए, भले कितना भी दुख हो बैकग्राउंड में, उसके साथ खुश रहिए। और फिर आगे अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। तो आप लोग भी आगे बढ़ें, और जिनको जरूरत हो मेल करें, कांटेक्ट करें हम लोग को, सो दैट वी कैन सपोर्ट यू। बाकी सोहन, टेक केयर, विश यू थैंक बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके। बाकी थैंक यू स्टूडेंट सर। जो वीडियो देख रहे हैं, टेक केयर, बाय।